बढ़िया लगा आपको? तो ये हमारा घर जो अभी तैयार हो रहा है, यहाँ पूरी रेनोवेशन चल रही है। ये जो पूरी स्पेस है, यहाँ पर मैं अपना ऑफिस एंड स्टूडियो बनाऊँगा। A to Z सारी रेनोवेशन करा रहा हूँ मैं यहाँ अपने फ्लोर पे। व्हाट्स अप गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा मैं और वेरोनिका फाइनली दिल्ली पहुँच गए थे। एंड आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ दिल्ली में। एंड बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे इस वाली वीडियो पे भी एंड पुरानी वीडियोस पे भी कि मैं दिल्ली के भी व्लॉग्स बनाऊँ एंड डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। तो अनफॉर्चुनेटली डेली व्लॉगिंग तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 3 वीडियोज़ डालना चालू करूँ। पिछले 2-3 महीने से आई थिंक मैं हफ्ते में सिर्फ एक ही वीडियो डाल रहा था, तो वो आई नो बहुत ज़्यादा कम था। बट क्योंकि मैं बिज़ी इतना ज़्यादा था, इतनी सारी चीज़ें करनी थी, पोलैंड में भी सारी चीज़ें वाइंड अप करनी थी, यहाँ इंडिया आना था, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ मेरे बिज़नेस का क्या हुआ, जो हमने लैंड ली हुई थी, घर बनाना था, उसके बारे में भी लोग पूछ रहे थे। वो सब मैं एक सेपरेट व्लॉग में आपको बताऊँगा। एंड इसीलिए व्लॉग्स रेगुलर आ नहीं रहे थे, बट अब से पूरी कोशिश है कि 3 व्लॉग्स तो मैं हफ्ते में डालूँ ही। एंड आज हम जा रहे हैं यहाँ दिल्ली में अभी अम्मा कैफ़े। जो दिल्ली रहते हैं उनको तो पता ही होगा अम्मा कैफ़े के बारे में, बट जो दिल्ली से नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। यहाँ दिल्ली में एक बहुत ही फेमस कैफ़े है, स्पेशली अपनी कॉफ़ी के लिए। बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी मिलती है। एंड क्योंकि यूरोप में रह के कॉफ़ी की इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो गई है हम दोनों को, तो हम स्पेशली एक कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। एंड आज है 16 जून एंड 19 जून की हमारी यहाँ दिल्ली से कोरिया की फ़्लाइट है। जैसा आपको पता ही है कि मैं लास्ट व्लॉग में मैंने कोरिया का वीज़ा अप्लाई किया था, बट अभी तक वीज़ा आया नहीं है मेरा। आज फ्राइडे हो गया है, ट्यूसडे को मैंने एप्लीकेशन डाली थी एंड लास्ट दिन है मंडे। अगर मंडे तक वीज़ा नहीं आया तो ये ट्रिप भी मुझे डिले करनी पड़ेगी एंड फिर से फ़्लाइट वेस्ट जाएंगी। पिछले 2-3 महीने में इतनी ज़्यादा मेरी टिकट वेस्ट हो चुकी हैं, तो अगर वीज़ा टाइम पे नहीं आया तो हमारे 70,000 रुपये वेस्ट चले जाएंगे एंड नई फ़्लाइटें मुझे करानी पड़ेंगी, क्योंकि कोरिया तो फिर भी जाना ही है। एक्चुअली जो हमारी पूरी ट्रिप है वो पहले ऐसे थी कि यहाँ दिल्ली से कोरिया 4-5 दिन हमारे कोरिया में थे एंड देन कोरिया से हमारी जापान की फ़्लाइट थी। एंड जापान हम थोड़े लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए। तो पूरी एक जापान की सीरीज़ आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिल्म करूँगा, सारी चीज़ें डिटेल में। बट स्टिल इफ़ यू हैव सम सजेशंस आप कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा सब कुछ कवर करने का। बट अभी तो अम्मा कैफ़े चलते हैं कि कॉफ़ी पीते हैं एंड आज से ट्रैवल के साथ साथ थोड़े लाइफस्टाइल व्लॉग्स भी स्टार्ट करते हैं। Do you still think you made the right decision coming to India? Yeah, 100%. You're loving it? Yeah, I like it. What is the most exciting part for you till now? I don't know. I can't think of one. I can. But what is it? Fruits. Yeah, for sure. It's a big advantage. Yeah, so how was your first Indian mango experience? I love Indian mangoes. What is my favorite kind? Safeda. Safeda. I love it. It's like the best fruit in the world. दिल्ली में गर्मी इतनी चल रही है, आज टेम्परेचर है 42 हो गया। It's not too hot for you? It's honestly not that bad. You told me it will be so hot that it's like hell and it's like that I won't be able to take it. But it's not like that at all. Weather is okay. Okay, for me it's hot. I mean, it is hot, but it's bearable. अब यहाँ पार्किंग ढूंढनी है। ISBT पे एक तो पार्किंग इतनी मुश्किल से मिलती है, स्पेशली इस एरिया में। ये जो मोनेस्ट्री वाला एरिया है, आगे आई थिंक रोड पे लगेगी कहीं जाके गाड़ी। एंड आज जाम बिल्कुल नहीं मिला, वरना यहाँ तक आने में 40-45 मिनट लग जाते थे मुझे, आज 20 मिनट में आ गए। ये पूरी तिब्बतन कॉलोनी है, जिन लोगों को नहीं पता यहाँ पर तिब्बत का खाना बहुत मिलता है। सारा जितना भी ऑथेंटिक खाना होता है तिब्बत का, like you have a lot of Tibetan food in this area because like people who migrated from Tibet to Delhi, Yeah. all of them live here. गाड़ी हमारी दूसरी साइड लगी पेट्रोल पंप पे, यहाँ पर कहीं जगह नहीं मिली। You like walking on the streets in Delhi? Sure. And how do you feel back home? Do you feel weird, like different? I do feel different because even though I lived here for 17 years, now I'm not used to a lot of things, you know. तो क्योंकि 5 साल बाद मैं वापस इंडिया आया हूँ, तो थोड़ा तो अजीब लग रहा है, बट इतना कोई ख़ास नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 17 साल तो यहीं दिल्ली में ही बिताए हैं अपनी लाइफ के। इस एरिया में सारा क्राउड ऑलमोस्ट DU का आता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी पास है यहाँ के, तो सारे कॉलेज के स्टूडेंट आए हुए हैं। एंड देखते हैं अम्मा कैफ़े पे वेटिंग है या नहीं।
तो जैसा मैं आपको बता रहा था, यहाँ अम्मा कैफ़े में तो हमेशा वेटिंग होती है, बट मुझे लगा था कि आधे घंटे की वेटिंग होगी, बट यहाँ पर आज 1.5 घंटे की वेटिंग है। तो हमने कॉफ़ी टू गो ही ले ली एंड खाना कहीं और जाके खाते हैं फिर। आई डिडंट नो दैट इट्स गोना बी 1.5 hours. Yeah, there's always a queue here. You always have to wait. मतलब कभी भी आ जाओ, वेटिंग आपको हमेशा मिलेगी, कभी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट टेबल मिल जाए। तो खाने के लिए आ गए थे यहाँ TD रेस्टोरेंट, ये भी काफ़ी फेमस है, ऑथेंटिक तिब्बतन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे जो मोमोज़ मिलते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं बाहर से। तो एक तो प्लेट मोमोज़ की मंगाते हैं और देखता हूँ। हाउ इज़ द कॉफ़ी बाय द वे? इतनी सारी नई नई चीज़ें हैं मेन्यू में। You know, I really love it that so many places now take care of the environment. And for example, in Amma, you get these cups that are made of paper only, like everything is paper, straw and cup. single-use plastic is almost banned in India. It should be banned. तो ये तो हमने मंगाया था इनका शेजवान चिकन एंड वाइट राइस, बट राइस ये इंडियन वाले लेके गए हैं। अगर आप बाहर किसी एशियन रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो हमेशा स्टिकी राइस देते हैं। तो खाना तो काफ़ी बढ़िया था, बट एक दिक्कत होती है यहाँ पे कि जितने भी आप रेस्टोरेंट जाओगे सब पे आपको इतना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। मतलब मोमोज़ के लिए हम 40 मिनट वेट कर रहे थे, बाहर से अगर दिल्ली में खाओगे तो 5 मिनट में मोमोज़ रेडी होते हैं। एंड अब जा रहे हैं वापस घर। एक तो गाड़ी के लेफ़्ट में बैठने की इतनी आदत हो गई है कि हर बार यहाँ इंडिया में भी गलती से पैसेंजर सीट पे बैठ जाता हूँ। आई वॉज ओपनिंग डोर फॉर यू वेरोनिका। Yeah, sure. Sure. बट यू मेक दिस मिस्टेक ऑल द टाइम एज वेल। एंड बहुत सारे लोग ये भी पूछते रहते हैं कि इंडिया में अपना घर दिखाओ, तो आज आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। अभी एक्चुअली अंडर रेनोवेशन है, क्योंकि आने से पहले मैंने सोचा था कि सारी चीज़ें रेनोवेट करा लूँ। एक स्टूडियो भी बना रहा हूँ मैं घर पे। When your family will come during the wedding, Yeah. you should send them to this place. Yeah, that's what I was thinking. I did think it's pretty interesting, this place. So what do you want them to see in Delhi? So besides this place, for sure, Lotus Temple, Okay. and what else was there? I don't remember. India Gate, I think. India Gate, yes. Bazaar, Chandni Chowk. yes. Ishan, I think you look like a tourist when you record everything like that. Yeah, like I don't even know what they're thinking. That why am I recording? देखते हैं वेरोनिका को इंडियन लीची कैसी लगती है। No, this one is a little bit yellow, so maybe try So the. what? Okay, try this one. I think it looks different than in Poland. You know, this lychee. It's more juicy. Okay, let's see. It's bigger, a little bit bigger, I think. Super sweet. Yeah, Very nice. I told you. And now we have to get you a SIM. Yeah, Ishan, I need my phone number. तो वेरोनिका को नया नंबर भी चाहिए ऑफ कोर्स इंडिया का। तो घर जाने से पहले एक बार वेरोनिका को नंबर भी दिलाता हूँ। सिम के लिए एयरटेल स्टोर आया हूँ। पहले तो सोच रहा था कि जियो की सिम दिला दूँ, बट जियो में एक्चुअली ई सिम में काफ़ी दिक्कत आ रही है। मुझे भी इसीलिए एक सेपरेट फ़ोन रखना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा फ़ोन मैंने US से लिया हुआ है, जो iPhone 14 है, एंड इसमें ई सिम ओनली है। तो जियो में तो इस वक्त काफ़ी दिक्कत है ई सिम की, तो सोच रहा हूँ एयरटेल ले लूँ। एक सिम मैं अपने लिए भी ले लूँगा। वेरोनिका, Yes. हियर, हैव फन, मेक ऑल द कॉल्स यू वांट नाउ। Thank you. I don't know who I will call though. You don't have friends in India? Not many. How do you like this car? Which car? This one? Yeah, I like it. we will go car shopping soon. I'll take you to a few places. You know, we'll decide which car we want, because this one is getting old now. And now that we moved here, we need a new car. Yeah, okay. We should get something bigger. तो ये हमारा घर जो अभी तैयार हो रहा है, यहाँ पूरी रेनोवेशन चल रही है। ये जो पूरी स्पेस है, यहाँ पर मैं अपना ऑफिस एंड स्टूडियो बनाऊँगा। A to Z सारी रेनोवेशन करा रहा हूँ मैं यहाँ अपने फ्लोर पे। It will look really nice once it will be all done. यहाँ किचन है. Okay, so you are giving a tour now? तो ये सब कुछ अभी चेंज होना है। ये सारा बेडरूम वगैरह सारी चीज़ें, बेड, सब कुछ नया आएगा यहाँ पर। लाइट कहाँ है? बाहर से चलेगी। एक बार जब सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी तब पूरा आपको हाउस टूर दूंगा। सबसे मेन जो मैं एक्साइटेड हूँ वो तो अपने स्टूडियो एंड ऑफिस के लिए ही हूँ। पूरा मैंने प्लान किया हुआ है कि कैसे बनाना है यहाँ पे। बाकी एक बेडरूम यहाँ पर बनेगा, एंड मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक 70 इंच का टीवी लगाऊंगा, साथ में 2 बार का लॉन्चर एंड एक्सबॉक्स। या I want to show your old room. ओह ओके। तो ये मेरा पहले का रूम है, जब मैं पोलैंड मूव हुआ था उससे पहले। No entry without permission.
I was a teenager, okay? Yeah, I can really see. वो मेरी फ़ोटो है पेरिस की 2016 की। एंड पहले मैं जहाँ भी जाता था वहाँ की ऐसे ये सूवेनियर कलेक्ट करता था, नेम प्लेट। तो थोड़ी बहुत मैंने करी हुई हैं, बुदापेस्ट, एम्स्टर्डम, सारी चीज़ें बहुत पुरानी हैं। ये भी सब कुछ चेंज होगा। Positive vibes only. एंड सी व्हाट इज़ हियर। So you don't have a really good taste in designing this place, but you have this like to have me now, so everything will look very nice. तो वैसे तो जब हम लास्ट बार दिल्ली आए थे हमने ऑलमोस्ट सारी तैयारियां करी ली थी शादी की। वो व्लॉग भी मैंने डाला हुआ है अगर आपको देखना है तो। बट अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, तो बाकी सारी चीज़ें इन 2 महीनों में हमें करनी है। 1 महीने के लिए तो अभी हम जा रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया। बट अभी एक बार हम जा रहे हैं यहाँ पास में ही, वेरोनिका को अपनी ड्रेस ट्राई करनी है सगाई वाली। आर यू एक्साइटेड टू ट्राई योर ड्रेस? Yes, can't wait. बढ़िया लगा आपको? मुझे अपना लग जाएगी। It looks really nice.